तो हम बात करते हैं चाचा जी। चाचा जी, जो इस क्षेत्र के नेता हैं या जो समाज सेवी हैं या कोई बड़े पद पे हैं इस क्षेत्र के, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल जो भी राजनीति क्षेत्र की बातें कर रहे हैं, चूँकि ये शिक्षा से जुड़ा है, इस पे मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो 2 लाइन में ज़रूर कहूँगा कि जितने भी नेता हैं शिक्षा के लिए या अपने क्षेत्र के नवयुवकों के लिए बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। उनको अपने कुर्सी से मतलब है, जी। बच्चों का विकास कैसे होगा, बच्चों की उचित शिक्षा कैसे मिलेगी, इस पे किसी भी नेता का मैं देख रहा हूँ कि कोई फोकस नहीं है। आप तो यहाँ पे अपना पूरा चीज़ मतलब रूम बनवा के फ्री में कोचिंग के लिए दे दिए हैं, लेकिन आए दिन इतनी सरकार व्यवस्था दे रही है सरकारी स्कूलों को, लेकिन दिन पर दिन उसका स्तर गिरता जा रहा है, प्राइवेट वही महंगा होता जा रहा है, जो गरीब नहीं पढ़ा पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? अब हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता इसके पीछे आड़े आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता का ही देन है कि लोग पैसे दे करके भी अदर प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो लोग पैसे में सक्षम नहीं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत समाज के लिए है। जो है वो किसी तरह से या तो कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर किसी तरह से भी वो अंतोगत्वा ये होता है, किसी पैसे के भाव में कहते हैं कि छोड़ो जाने दीजिए, ये नौकरी कर लो, बच्चे का जो भी एक मनोबल रहता है वहाँ टूट जाता है। तो इसको देख करके हमारे मन में बहुत पहले से भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसमें हम लगभग 20 वर्ष से हैं, 20 वर्षों से मैं हूँ। तो हमसे पहले से जो एक बच्ची बैठी है उसको मैं बहुत बचपन से पढ़ाया हूँ, बहुत बचपन से मैं पढ़ाया हूँ, और उसके बहुत भाई जो भी बच्चे हैं लगभग बहुत वैसे बच्चे होंगे। तो हमारा पहले से भी था कि हमारे गांव जब विकास होगा, शिक्षित होगा, हमारा गांव के क्षेत्र के जो भी बच्चे बच्चियां जब शिक्षित होंगे तो गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन आप देखते होंगे जो लोग जब तक गांव स्तर पे हैं तब तक सोच रहे होंगे कि अगर हम अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन जब वो अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, जब क्षेत्र के लिए मुद्दा उठाना होता है तो वो जाकर वहाँ बदल जाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं। ये तो अब रह गया कि अब ये तो अपनी अपनी मानसिकता और मेंटालिटी है, लेकिन सभी वैसे नहीं हैं, सभी वैसे नहीं हैं। और सभी वैसे यदि हो जाएंगे तो देश कैसे चल रहा है, ये पृथ्वी कैसे है? जी, सभी वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी दिन पर दिन सरकारी स्कूलों का हालात तो बदतर होता है। ये हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो ये अनुरोध है गवर्नमेंट से भी कि इस पे ज़रूर फोकस करें और इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट की आखिर क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों से बच्चों का या अभिभावक का मोह भंग हो रहा है। इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। आइए अब जो कोचिंग हाई स्कूल में टॉपर की हैं बालिका, उनसे बात करते हैं, जिनका नाम है अमृता। 90% नंबर लेकर आई हैं और हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अमृता वर्मा पड़ेगा। कितना नंबर है आप? 90% है हमारा। आगे का आपका क्या लक्ष्य है? आगे का हमारा लक्ष्य है कि मैं IAS ऑफिसर बन के अपने गांव के, अपने देश की सेवा करूं। देश की सेवा करूं, लेकिन किस तरह से आप देश का सेवा करना? शिक्षा में विकास करूं, स्वास्थ्य संबंधी में विकास करूं, क्योंकि अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होगा। लेकिन देखा जाए कि अभी भी तो IAS PCS में अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। आप उस पर उन अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? मैं उन अधिकारियों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी कहीं ना कहीं से एक गरीब परिवार से ही निकले हुए होंगे, तो आप भी उन गरीब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि वो भी अगर अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो उनको उनके लिए बहुत सारी कोचिंग व्यवस्थाएं करानी चाहिए, उनके पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं करानी चाहिए, लेकिन वो नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो आगे चल के अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने गांव के, अपने क्षेत्र का, अपने देश का विकास करूं, तो मैं इसीलिए IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं। आप कोचिंग में और अपने स्कूल में टॉप पर रही, इस अपने सफलता को किसको श्रेय देना चाहिए? मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि आज उन्हीं के लगन और निष्ठा के कारण मेरा इतना प्रतिशत आ पाया है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से किया। हमारे कोचिंग वालों जिस तरह से हमें शेड्यूल बना के दिया था, मैंने उस तरह से पढ़ाई किया। उन्होंने हमेशा हमें मनोबल बढ़ाते रहा कि बेटा तुम कर सकती हो। तो इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मैंने किया। जो बच्चे या लड़के या लड़कियां आपसे कम नंबर लाई हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि आप मेहनत करेंगे तो आप आगे सफलता पा सकते हैं। नंबर ही सिर्फ जज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो हायर नंबर तो ले जाते हैं लेकिन वो बाद में बदल जाते हैं, अपने स्वार्थी हो जाते हैं, उनके अंदर ईगो हो जाता है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां हाई स्कूल में ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं लेकिन इंटर में जाके कम हो जाते हैं। उनके अंदर यही है, ईगो की भावना हो जाती है, वो अपने टीचर से मुड़ जाते हैं। बिल्कुल, टीचर्स के साथ मुड़ जाते हैं, कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन
अगर वही टीचर्स के सपोर्ट में रहे, उनकी बात माने, निरंतर उस जिस तरह उन्होंने हाई स्कूल में मेहनत किया था उसी तरह वो टीचर्स का अंडर में रह के और वो इंटरमीडिएट के लिए मेहनत करे, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छे रैंक पे जा सकते हैं। ये बताइए, जीवन में नंबर मायने रखता है या नहीं रखता है? अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो नंबर कुछ समय के लिए तो मायने रखता है, लेकिन आगे नहीं। अगर वो मेहनत करने वाला बच्चा है तो आगे नंबर कितना भी रहे वो आगे निकल सकता है। बहुत बढ़िया बात कही। और कुछ यहाँ जो छात्राएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? महिमा मौर्य। आपका कितना नंबर है? 81%। टॉप पे वो रही कोचिंग में? क्या टॉप पर तो रही अमृता। हाँ हाँ आप कितना नंबर? 81% आया जी। आपका क्या लक्ष्य है आगे का? जी मेरा लक्ष्य है कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनना? लेकिन कैसा डॉक्टर बनना? ईमानदार डॉक्टर या भ्रष्ट डॉक्टर? ईमानदार बनना है। लेकिन सब शुरू में तो ईमानदार ही रहते हैं, आगे चल के सब भ्रष्ट हो जा रहे हैं। नहीं, तो हमें ईमानदार ही रहना है क्योंकि गरीब लोगों की मदद करना है। तो ये बताइए, जो अभी गरीबों का पैसा लूट रहे हैं, सरकारी में उनका ड्यूटी लगी हुई है फिर भी प्राइवेट सेवा कर रहे हैं, उनको लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सुधार लाना चाहिए। हाँ आप सुधार लाएंगे? जी मेरा लक्ष्य तो यही है। जी आइए और बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? खुशबू। किस क्लास में थी आप? 10th में। कितना नंबर आपका है? 81%। आपका क्या लक्ष्य है आगे का? अभी तो आप इंटर करेंगी। यस सर। इंटर में क्या सोचती हैं कि कोचिंग में टॉप आएँ या जिले में टॉप आएँ? यस सर। इंटर में मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हाई स्कूल में मतलब 81% है तो इससे भी अच्छा नंबर आए उसमें। लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जिनका नंबर अगर इस बार कम आता है तो उनका मनोबल डाउन हो जाता है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हाई स्कूल में इतना परसेंटेज है तो उससे भी टॉप करने का उन लोगों का सोचना चाहिए कि आगे और ज़्यादा नंबर है। हाँ। और कोचिंग में हाई और स्कूल में टॉप करें। यस सर। ये देखिए, यहाँ छात्र थे, छात्राएं थी, हम उनसे बात किए। अब यहाँ जो परिजन आए हैं उनसे भी हम कुछ बात करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम जो है जयशंकर पांडे। जी। इसी मैं गांव का हूँ, दया छपरा का ही हूँ। जी। और बोलिए। ये बताइए, यहाँ जो कोचिंग चल रही है, पहले तो चाचा जी अपना सब चीज़ यहाँ फ्री दे दिए हैं कि यहाँ फ्री में पढ़ाई हो। जी जी। आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना कि हम यही सोचते हैं जी कि और लोगों का रुझान जो है कुछ और में रहता है जी, लेकिन संतोष पांडे जी का रुझान जो है शिक्षा में रहता है। जी ऐसे लोग जो हैं हमको बहुत कम मिलते हैं जी, जिनका रुझान जो है शिक्षा में हो। जी और मैंने इस कोचिंग में आया जी, तो देखा कि जो रजी सर हैं और साजिद सर हैं, जी इनके अनुसार और इनकी भावनाओं के अनुरूप मिलना जो है सर का बड़ा मुश्किल है। जी। और मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कहता है कि तारीफ़ करना बिल्कुल फिजूल है। अरे खुशबू तो खुद बता देती है कि आप कौन सा फूल हैं। बस वजह। देखिए, ये गांव की जनता थे, छात्राओं से बात हुई, सर से बात हुई। हम आपको बता दें कि ये RA टारगेट पॉइंट है। ये कोचिंग 12 वर्षों से चल रही है। यहाँ पे रजी सर और साजिद सर पढ़ा रहे हैं। ये जो बच्चों पैसे देने में समर्थ नहीं है उनको निःशुल्क शिक्षा है, और जिनके देख रेख में ये कोचिंग चल रही है, जिनके संस्थापक वो फ्री में दे दिए हैं कि आप लोग यहाँ पढ़ाइए, जो सक्षम नहीं है उनको पढ़ाइए। आइए कुछ और बात करते हैं। पिताजी हैं। किन के पिताजी हैं? महिमा 81% लाई। ये महिमा के पिताजी हैं। कुछ बात करें। सर ये बताइए, आप ये बताइए, जो सरकारी स्कूल है उनके दिन पर दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। आप उस पर क्या अपना राय रखना चाहते हैं? वो समय से नहीं स्कूल का पढ़ाई कर रहे हैं। जी। लेकिन ये बताइए, लोग सब सोच रहे हैं कि हमारा लड़का सरकारी मास्टर बने, लेकिन जो गांव के ही लोग रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा लड़का प्राइवेट में जाए। तो ये बताइए, जब वो प्राइवेट में जाएंगे तो सरकारी स्कूल तो बंद होगा ही। तो आपका क्या राय है? लोगों को सरकारी में भेजना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारी में तो भेजना चाहिए, लेकिन वो नहीं, वैसा डिप्टी निभा रहे हैं। आखिरकार सरकारी में लोग लड़कों के क्यों नहीं भेज रहे हैं? शिक्षा नहीं मिल रही है ठीक से। लेकिन शिक्षा तो जो उसमें मास्टर आ रहे हैं वो BEd BTC किए हुए पढ़े लिखे आ रहे हैं, फिर वो क्यों नहीं पढ़ा अपना ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ड्यूटी में आप सुने होंगे कि जो सरकारी स्कूल है उसमें गांव के 5 पंच भी होते हैं, तो इनका भी तो दायित्व तो बनता है कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले। दायित्व तो बनता है, लेकिन वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ये तो निर्वाहन ना ग्राम प्रधान कर रहे हैं, ना वहाँ के लोग कर रहे हैं, ना उसमें जो कार्य करने वाले हैं। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? गाँव में तो एकजुट
होना पड़ेगा ना इसके खिलाफ आवाज़ उठाने। होना चाहिए, सब लोग एकजुट होना पड़ेगा, तब जा करके ये सरकारी संस्था चलेगी। जी जी। देखिए, सरकारी स्कूलों का हालात दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है। उस सरकारी स्कूल में कमेटी होती है, पूरा सरकारी स्कूल ग्राम प्रधान के अंडर होता है। अगर ग्राम प्रधान चाहेंगे जैसे उसके हिसाब से स्कूल चलेगा, लेकिन दिन पर दिन सरकारी जो शिक्षा है वो बदतर होती जा रही है। तो इसके खिलाफ गांव की जनता को एकजुट होना चाहिए, और जो मास्टर या जो ग्राम प्रधान है शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं तो जितने शिक्षा से लोग दूर होंगे उतने अपराध बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग जागरूक हो और शिक्षा नहीं दे रहे हैं सरकारी स्कूल वाले, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। धन्यवाद।